ओके, लेट्स सी इट अगेन। हेक्साडेसिमल में क्या करोगे, अगर आप फ्लोटिंग पार्ट और इंटीग्रल पार्ट दोनों आ जाता है आपके, तो आप उन दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करोगे। हाँ जी बेटा, बोलो। नथिंग सर। ओके, तो अगेन जो आपका इंटीग्रल पार्ट होगा, जैसे आपने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, चार चार के ऑक्टेट बना के, ग्रुप बना के, सॉरी, चार चार बिट्स के ग्रुप बना के, और उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हेक्साडेसिमल वैल्यू आनी थी टेबल से, वो आपने फिल की थी। सेम आपने वही करना है, चार चार के ग्रुप बनाओ फटाफट और बताओ आंसर क्या आएगा, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट का। ग्रुप बनाओ। तो 1 के आगे 3 zeros आएंगी। 1 to F। 1 to F। 1 to F। ओके, सॉरी गलत है ना, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये वाला पहला ग्रुप हो गया, सॉरी ये वाला पहला ग्रुप होगा, दूसरा ग्रुप हो गया, और ये पहला ग्रुप है। तो डबल एफ, डबल वन डबल वन डबल वन डबल वन ये रहा, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, एफ है, तो ये आपका एफ आ जाएगा, राइट। ये आपका क्या आएगा, 0010। तो 0010 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर देखो तो 2 है, तो आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। और ऑब्वियसली सिर्फ एक 1 था, और एक बिट अकेली कुछ नहीं कर सकती, तो हमने उसको ऑगमेंट कर दिया यहाँ पर 3 जीरोस के साथ, पहले उसके 3 जीरोस लगा दी, तो ये बन गया आपका 000001, यानी कि 1 वैल्यू आपकी आ गई। यहाँ तक बेटा सभी को क्लियर है? अब हमने सॉल्व करना है इसको, अब हमने सॉल्व करना है इसको। तो मेरे को ये बात पहले एक बताओ बेटा, 3.5 और 3.50 में कोई फर्क है? नो सर। नो सर। श्योर? सभी नो में कहते हैं? यस सर। तो कोई फर्क नहीं है। तो जैसे आप इंटीग्रल पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड पर जितने मर्जी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही फ्लोटिंग पार्ट में राइट हैंड साइड पे जितने मर्जी जीरोस लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगेन बैलेंस करने के लिए कि इसका 4 का ही ग्रुप बन सके, हम क्या करेंगे, 2 जीरोस लगा देंगे। अगेन आप इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू टेबल से देखो, ये रहा 1100 सी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या आता है, 1 2 F पॉइंट C। That's it, that's your answer। अब फटाफट मेरे को ये बताना बेटा कि इस सेम नंबर का ऑक्टेट क्या आएगा, ऑक्टल नंबर में क्या आएगा इक्विवेलेंट, ऑक्टल नंबर में फटाफट सॉल्व करो बेटा, बता। सर 457.6। ओके, बाकी बच्चे भी निकालो बेटा जल्दी से जल्दी। ऑक्टल में आपको पता ही है, आपका जो ट्रुथ टेबल है आपको यहाँ तक बनाना है, 7 तक 3 बिट का ही काम होगा, और जो आपका ग्रुप होगा ये वाला, ये 3 बिट्स लेगा एक ग्रुप में, 3 बिट यहाँ पे, 3 बिट ये,
3 बिट ये, जरूरत पड़े तो और जीरोस लगा सकते हो आप, यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है। सेम गोज हियर, यहाँ भी आप 3 का ग्रुप बनाओगे, ठीक है। और हाँ, फ्लोटिंग पॉइंट में याद रखना बेटा, ग्रुपिंग यहाँ से शुरू होगी, पीछे से ना शुरू कर देना, ठीक है। ग्रुपिंग यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, यहाँ से ग्रुपिंग शुरू करनी, क्योंकि 3.5 और 3.50 में कोई फर्क नहीं है, लेकिन 3.5 और 3.05 में बहुत फर्क है, ठीक है। तो 0 इस साइड नहीं आ सकता, 0 इस साइड आप लगा सकते हो। चलो, एक बच्चे ने बेटा बोला, और भी 2-3 जिन्होंने किया है। Sir, 568.7. ओके, एनीवन एल्स? Sir, 457.6. एनीवन एल्स? Sir, 457.6. ओके, यस। अभी एक बच्चे ने बोला है, आई थिंक कुछ और वैल्यू बोली थी, 3 या 4 बच्चों ने 457.6 बोला है, तो बिल्कुल सही है। जो बच्चे ने अभी थोड़ा सा मे बी थोड़ी कंफ्यूजन हो गई होगी टेबल को रीड करने में, तो बेटा एक बार ध्यान से देखना, ये नंबर है ना, तो 3 के आपने ग्रुप बनाए, 111 ये रहा बेटा, 111 इसके कॉरस्पॉन्डिंग 7 है, 101 ये रहा, 101 इसके कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, 100 इसके कॉरस्पॉन्डिंग ठीक इसके ऊपर देखो 4 है, और 0.11 जो था, यहाँ एक 0 और लगाने से 3 का ग्रुप बन जाएगा, 110 ये आप यहाँ पर देखो, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग 6 है। तो ये रहा आपका आंसर 457.6। गलती पता लग गई बेटा अपनी? शायद एक आधी बिट, एक आधा नंबर, एक भी अगर आप क्वेश्चन रीड करते वक्त बेटा अगर आप देखो, तो जब इकट्ठे 1 आते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे लगते हैं कि ये 3 नहीं ये 4 है, या ये 4 नहीं ये 5 है। तो बड़ा केयरफुली देखना, करना उतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम नंबर उतारते वक्त या रीड करते वक्त एक आधा नंबर हम भूल गए, निकल गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, है ना। जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पर 4 1 थे, मैं 1 1 लगाना भूल जाता हूँ, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मेरा ग्रुप ये बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा 0 लगा दूंगा, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर, मेरा मेथड तो ठीक था, बट मेरा क्वेश्चन गलत उतारने की वजह से, मतलब मैंने गलत क्वेश्चन का आंसर लिख दिया हुआ है, जो क्वेश्चन था ही नहीं। तो इसको बहुत केयरफुली देखना, ऑब्जर्व करना, डिफिकल्ट नहीं है, बट इट जस्ट रिक्वायर योर प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम पे क्वेश्चन में होनी चाहिए। आई होप इट्स क्लियर नाउ बेटा सभी को। आगे मूव करें टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। Yes, sir. तो ये वाला तो था बिल्कुल सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये हमने 4 कन्वर्जन्स कर ली हुई है। अब हम अगली कन्वर्जन बेटा देखें। यस सर। Yes, sir. अगली कन्वर्जन्स जो है बेटा, वो वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसको मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूं टू मेक इट सिंपल, ठीक है। तो बड़े ध्यान से इसको देखना आप, वो है डेसिमल टू एनी। डेसिमल टू एनी मतलब डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम। मेथड यही फॉलो होगा, बस उसमें एक जो हम बेस लेंगे ना, वो अलग होते जाएंगे। एक नंबर लेते हैं हम, वो अलग होता जाएगा।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर डेसिमल टू बाइनरी से शुरू करता हूं, ठीक है, मतलब डेसिमल टू बाइनरी भी कर सकते हो इसे आप, डेसिमल टू ऑक्टल भी कर सकते हो, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी कर सकते हो, डेसिमल टू एनी आर्बिट्रेरी नंबर सिस्टम भी कर सकते हो। तो हम सॉल्व करते हैं शुरुआत में डेसिमल टू बाइनरी की फॉर्म में। तो सबसे पहले एक डेसिमल नंबर लेते हैं, पिक अ नंबर बेटा, 2 डिजिट नंबर लेना, 2 डिजिट नंबर, पिक अ नंबर 2 डिजिट, कोई भी नंबर बोलो बेटा, anyone, any number 2 digit, So 57. 57. Okay, let's say this is your number 57, and you have to convert it into binary now. तो बेटा वो अपने एलसीएम किए हुए हैं, तकसीम, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जिनको थोड़ी भूल गई है वो बड़े ध्यान से देखना, पर इसमें कुछ कंस्ट्रेंट लगे होंगे। इस नंबर को आपने तकसीम ही करना है, लेकिन अब किसके साथ तकसीम करना है, मतलब 2 ये के x साथ। x क्या होगा, ये x होगा जिस नंबर सिस्टम में आपने कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर इस टाइम पे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम x को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, मतलब यहाँ पर x ना लिखना, ऑब्वियसली सीधा 2 ही लिखना। मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एनी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है अगर आपने डेसिमल में, मतलब आपको बाइनरी दिया है जिसका बेस 2 है, तो आप 2 के साथ उसको एलसीएम करोगे। अगर आपको ऑक्टल दिया हुआ है, डेसिमल टू ऑक्टल करना है, तो आप 8 के साथ करोगे। अगर बोला गया है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करो, तो आप 16 के साथ करोगे उसको। तो डेसिमल को जिसमें भी कन्वर्ट करना है, जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, पर्टिकुलरली उस नंबर सिस्टम के बेस के साथ आपने एलसीएम करना है। गॉट माय पॉइंट बेटा? Yes, sir. यस सर। तो इसको करते हैं बेटा, करो 2 के साथ 57 को, क्या क्वोशंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा। क्वोशंट और रिमाइंडर मैं बता देता हूँ एक बार बेटा। जब ये आप डिवाइड करते हो, इस साइड को क्या कहते हैं, So 20. इसको कहते हैं बेटा डिवाइजर। Yes, sir. जिस इस साइड को Dividend. कहते हैं बेटा डिविडेंड। इस साइड को बेटा यहाँ पर ऊपर लिखते होते हैं, या कुछ बच्चे यहाँ लिखते हैं, उसको बोलते हैं क्वोशंट। और फिर यहाँ पर कोई नंबर आने के बाद यहाँ पर आपका आंसर रिमेनिंग आता है, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो बोलो बेटा, आपको 2 चीजों के, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका डिविडेंड है, और 2 चीजें आपके निकल के आएंगी। मतलब आपने बेसिकली ये करना है, ये करने ना बैठ जाना, क्योंकि ऑब्वियसली आपका सम बहुत बड़ा हो जाएगा इससे। ये बस मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 57 को आपने 2 से डिवाइड करना है, कुछ क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, 28 आएगा, और रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ आपने क्वेश्चन लिखते जाना है उसके नीचे, और से थोड़ा सा एक डिस्टेंस पे रिमाइंडर यहाँ पे, और ये प्रोसेस आपने करते जाना है, सिर्फ 2 के साथ ही करते जाना है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, अब आपका डिविडेंड 14. Remainder 0. 14 और रिमाइंडर 0। 0 फिर 2 के साथ करते जाना है, 7 0 फिर करो 3. 3 1. 1, फिर करो 1 1. अब 0 1। ये लास्ट में जाके कंफ्यूजन होती है हमेशा, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ना यहीं आकर होती है। यहाँ तक तो आप समझ सब कर ही लेते हो क्योंकि नंबर बड़ा है। जैसे ही बेटा नंबर छोटा होगा, हमेशा याद रख लेना, अगर आप इसको समझने में प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, इतना सा याद रख लेना,
जब भी इस नंबर से ये छोटा हो जाए तो यहाँ 0 ही आएगा आगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, और जो ये नंबर बच गया वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। गॉट द पॉइंट बेटा? जिनको ऑब्वियसली प्रॉपर पता ही है वो तो कर ही दोगे, लेकिन यहाँ पर अगर छोटी सी प्रॉब्लम होती है किसी को तो इतना याद रखना, जब इस नंबर से जिससे हम एलसीएम कर रहे हैं ये नंबर छोटा हो जाए तो यहाँ पर आपका 0 आ ही जाएगा, और जो भी ये नंबर होगा वो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं, कुछ रिपीट करने की जरूरत तो नहीं। यस, नो? नो सर। I assume it to be no। तो अब यहां तक आपका आंसर आ गया, एलसीएम हो गई आपकी प्रॉपर 0 तक। अब ये जो आपका नंबर होगा ये होगी आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये जो आपका नंबर होगा ये होगा आपका, सॉरी उल्टा बोल दिया, दिस विल बी योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस इज योर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और यहां से लेके यहां तक आपने नंबर को लिख देना है, ठीक है। जैसे 1 1 1 0 0, ये फाइनली आपका नंबर कन्वर्ट हो गया 57 into your binary। This is your most significant bit, this is your least significant bit। काट के लिख देता हूं दोबारा, this is your least significant bit, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। Is it okay? Yes, sir. सिंपल था, यस सर। नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। चलो तो एक और नंबर देता हूं, फटाफट इसको सॉल्व करके बताओ। 48 इन डेसिमल, बाइनरी निकालो इसका। दो मिनट 3 मिनट लो, आराम से निकालो। अगेन स्पीड अच्छी बात है, बट स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी पे फोकस करना बेटा। इसमें भी आपको टाइम मिल जाता है ठीक ठाक, जैसे मैथ में मिलता था ना, वैसे इसमें भी आपको 2.5 घंटे तक में आपका पेपर हो सकता है। तो एक्यूरेसी पे फोकस करना, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन से, कन्वर्जेंस के क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें या तो आप सही होगे या आप गलत होगे। सर 1 1 0 0 0 0। एक मिनट, 1 बाय 1 बोलना बेटा, पहले जिसने बोला था वो अपना दोबारा बोलना। 1 1 0 0 0 0। 2 1, उसके बाद कितने 0? 4 0। 4 बारी 0। 5 बारी 0, ठीक है। दूसरा बच्चा बोलो। 1 0 0 0 0। 1 0 0 0 0, ओके। तीसरा बच्चा भी बोल रहा था कुछ, बोलो। 1 1 1 सर 1 1 4 0 4 0। 1 1 और 4 0, ओके। एनीवन एल्स? लास्ट वाला ही आ रहा है। अच्छा, बाकी किसी और का जो इन तीनों में से अलग कुछ आ रहा हो? ओके। सर 1 1 0 0। 1 1 0 0, ओके। यस सर। चलो करते हैं अब इसको, देखते हैं। सॉरी, लेट्स कट इट आउट। तो पहला स्टेप क्या है बेटा? एलसीएम किसका? 48 का किससे? 2 के साथ। 2 के साथ। पहला क्या आएगा यहाँ पर?
24 24 0 रिमाइंडर कोई डाउट किसी का? Zero. यहाँ तक किसी का कोई डाउट? No, sir. ओके 2 आगे 12 12 0 यहाँ तक किसी का कोई डाउट? नो सर। ठीक है बेटा, साथ साथ उसी टाइम पे रेस करते जाना, क्योंकि इनमें से 3 तो ऑब्वियसली गलत है, चारों में से 3 तो ऑब्वियसली गलत ही हैं। 6 देखिए 6 यहाँ 0 2 3 3 0 ओके 2 आगे? 1 1 0 1 Is it okay? This is your most significant bit. This is your least significant bit. बाकी सब नंबर सिस्टम में इसको डिजिट बोला जाता है, बाइनरी में इसको आप डिजिट भी बोल सकते हो और बिट भी बोल सकते हो। बाइनरी में फ्लेक्सिबिलिटी है इस चीज में, आपको इसको आप बिट भी बोल सकते हो, डिजिट भी बोल सकते हो। 0 and 1 बिट भी है और इस नंबर सिस्टम का डिजिट भी है, लेकिन बाकी सारों में 0 1 2 3 4 जितने भी नंबर हैं वो सारे डिजिट्स हैं, उनको बिट्स नहीं बोल सकते हम। तो यहाँ से अगर हम उल्टा चलें तो इट विल बी 1 1 0 0 0 0। तो ये जिसका आंसर था ये गलत है। ये एक्स्ट्रा 0 जिसका आया बेटा, प्लीज अपना बताओ कैसे आपने एक और 0 एक्स्ट्रा निकाला? सर मैंने 4 ही 0 बोले थे, आपने गलती से एक और ओके लगा ओके दिया। ओके 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 दैट्स, ये भी सही है। फिर ये वाला बेटा, सर लास्ट में 1 डालना भूल गई थी ओके। सर, यहाँ पर 2 1 है। ये वाला बेटा, सर मैं भी लास्ट में 1 डालना भूल गई थी। नहीं आपका 1 तो बराबर है, आपके 0 बराबर नहीं है। सर यस, 0 की जगह 1 डाला था मैंने। ओके चलो, तो इसको प्रैक्टिस बेटा जितनी करोगे उतना जल्दी आप इसको स्पीड से भी कर पाओगे और एक्यूरेसी भी धीरे धीरे आपकी 100% की तरफ बढ़ जाएगी। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते ये क्वेश्चन, और आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन नंबर सिस्टम, सिर्फ यही नंबर सिस्टम नहीं और भी आगे नंबर सिस्टम की कन्वर्जन आएगी, पूरा एक क्वेश्चन आता है बेटा कन्वर्जन्स का ही। एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल कन्वर्जन्स का, एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल के मैप्स और उसके रिलेटेड जितनी भी आपकी चीजें हैं। तो पहली यूनिट में आपके यही चीजें हैं 2, और बहुत इजी क्वेश्चन बनेंगे आपके। पहली यूनिट से आप ये 2 क्वेश्चन कर सकते हो। दिस टॉपिक इज क्वाइट इजी, कन्वर्जन वाला और के मैप वाला ऑलरेडी आप एक बार कर चुके हो, और दूसरी बार जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली आपके और डाउट्स कोई होंगे तो क्लियर हो जाएंगे वो साथ में। तो बड़ा फोकस के साथ करना। आगे बढ़े? यस सर। चलो अब नंबर चेंज करते हैं, नंबर सिस्टम चेंज करते हैं। लेट्स से दिस इज 48, द सेम नंबर। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है इनटू हेक्साडेसिमल। कैसे करूंगा मैं? So 2 की जगह हम 16 से डिवाइड करेंगे सर। बिल्कुल, 16 से एलसीएम 16 से डिवाइड करो आप 48 को, जल्दी हो जाएगा ये ऑब्वियसली। बताओ 3 सर ठीक है सर, उधर और 0 आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब सर 0 और वहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा। मैं आपको बोला ना ये नंबर जब छोटा हो गया इससे तो यहाँ 0 और कोई भी कंफ्यूजन हो इस स्टेप को याद रख लो तो कंफ्यूजन वो दूर हो जाएगी आपकी। और ऑब्वियसली प्रैक्टिस करते करते आपको ये चीज समझ में ही आ जाएगी कि ये कैसे हो रही है, क्योंकि 16 3 को डिवाइड तो कर नहीं सकता, पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। तो 16 into 0 0 और जो बचेगा वो सारा का सारा रिमाइंडर आ गया। अगेन दिस इज योर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट
एंड दिस इज योर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 30। 30। और हमेशा याद रखना, ये मैंने शुरुआती लेक्चर में बोला था, नंबर सिस्टम ये छोटा है और ये बड़ा नंबर सिस्टम है। तो यहाँ पर अगर नंबर सिस्टम छोटा है तो नंबर बड़ा होगा, नंबर सिस्टम बड़ा है तो नंबर छोटा होगा। ठीक है, ऑपोजिट होगा एग्जैक्टली। नंबर सिस्टम छोटा तो नंबर बड़ा, नंबर सिस्टम बड़ा तो उसका इक्विवेलेंट नंबर छोटा होगा। तो यहाँ से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ मेरा मेथड सही है। चेक करना होगा ना फाइनली। ये 48 डेसिमल नंबर सिस्टम था, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 48 से तो छोटा नंबर ही आएगा डेफिनेटली। ठीक है, यस सर। ओके, एक और करें? यस सर। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। 283 इसको करो बेटा हेक्साडेसिमल में, बताओ क्या आंसर आएगा। अगेन करना वही है, 283 60। आई होप सबने अटेंडेंस मार्क कर दी होगी। 5 मिनट रिमेनिंग। किसी की अटेंडेंस अगर रह गई होगी, एक ही बार करनी है बेटा, अगर आप पहले कर चुके दोबारा ना करना। जिसका हो गया होगा वो अपना आंसर बता देना बेटा। हुआ नहीं बेटा किसी का? सर इसका 15 13 आएगा। 15 13 ओके। 15 13 को बड़े ध्यान से देखो। जो अभी अभी मैंने थोड़े टाइम पहले बोला है बेटा, उस पर गौर करना और बताना 15 13 आंसर आना चाहिए। नो सर, बड़ा है। बड़ा है नंबर। और कोई बोलो बेटा। 11 11 13 1101 11 नो सर 1101 यस 11 1101 अगेन इट्स अ वेरी लार्ज नंबर एज कम्पेयर टू 283। अब देखो बड़े ध्यान से देखना, कैसे डिवाइड किया आपने? 16 17 से 16 से डिवाइड किया, कितना आया बेटा? क्वोशिएंट और रिमाइंडर 17 कितना? 11 17 17 272 सर 72 बेटा, इसको करना है। 272 283 है, 16 है, 16 से करो 1 16 12 3 कितना हुआ? 7 17 आएगा, है ना? 11 रिमाइंडर आ रहा
11 रिमाइंडर आ रहा है, फिर करो। यस सर, फिर हम करेंगे तो 1 so 1 से करेंगे 1 नंबर छोटा हो गया, आप क्या करें? सर 0 1 so 0 1 हेक्साडेसिमल में 11 होता ये है, भी बड़ा है ना 11 डिजिट होता है, पहले बताओ। सर 9 क्या होता है? सर 9 के बाद क्या आता है 10 की जगह पे? A ए, और 11 की A, जगह पे B बी। बी 1 1 मोस्ट सिग्निफिकेंट, लीस्ट सिग्निफिकेंट, नीचे से ऊपर 1 1 बी इज योर आंसर। ये छोटा नंबर है अब, है ना, 283 के कंपैरेटिव। यस सर। यस बिल्कुल 1 1, और ये 1 1 0 1 0 1 जिसने ये बोला है, आई थिंक उन्होंने यहाँ पे 10 कर दिया होगा, मे बी ऐसा हुआ है कुछ। हाँ, और 15 13 तो बेटा नहीं आ रहा है। जब भी नंबर 9 से बड़ा हो जाएगा अल्फाबेट्स में कन्वर्ट करने हैं हमने। हेक्साडेसिमल में अगेन मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, हेक्साडेसिमल में यही गलती होती है कि हम 9 के बाद 10 मान लेते हैं, 11 12 13 मान लेते हैं, लेकिन होता क्या है ABCD F तक। ये चीज बेटा याद रखना हमेशा, ठीक है। अगेन विद प्रैक्टिस ये चीज आपको याद होनी शुरू हो जाएगी। रेस्ट हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो सबसे पहले आते ही पूछना।